हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ लिया था। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमने देखा था, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था, उसके फंक्शन देखे थे। अब हम जो आगे पढ़ेंगे जिसमें हमने कहा था कि जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं उसका सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। और इसमें दो चीज़ें, एक तो जो बाइल जूस होते हैं यानी कि पित्तरस होता है, एक पैंक्रियाटिक जूस होते हैं जो अग्नाशयी रस कहते हैं, वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पाचन होता है उसमें। ओके, तो अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक या इम्पोर्टेंट आर्गन बॉडी का, वो है लीवर। अगर जो लीवर खराब हो गया तो फिर इंसान खराब हो गया। तो लीवर की बात करते हैं हम। तो लीवर कुछ इस आकृति का होता है और हमारे शरीर में ये पाया जाता है। और यहीं से जो पित्त रस होता है, एक पित्त होता है, उसमें पित्त रस का फॉर्मेशन करता है ये, और पित्त रस जो होता है वो आकर के इसमें इकट्ठा होता है। ओके, तो यह शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में पसलियों के नीचे स्थित होता है। यह 500 से अधिक महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो ये पसलियों के नीचे स्थित होता है और ये 500 से अधिक महत्वपूर्ण कार्य करता है। एक एक करके हम देखेंगे, 500 तो नहीं देखेंगे लेकिन कुछ जो है इसके कार्य, जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो कार्य करते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पॉइंट वाइज करके हमने इसको लिख दिया है। ओके, तो देखते हैं यकृत के कार्य यानी कि फंक्शन ऑफ द लीवर। पहला जो अगर जो पहला पॉइंट देखेंगे तो रक्त से हानिकारक पदार्थों जैसे अल्कोहल, दवाओं, अन्य रसायनों को छानता है। तो जो अल्कोहल वगैरह हमारे ब्लड में जाते हैं, जैसे जो इंसान अल्कोहल का यूज करता है, दवाओं का यूज करता है, वो हमारे ब्लड में जाते हैं और ब्लड से उनको छानने का जो काम करता है, फिल्टर करने का काम करता है, वो करता है हमारा लीवर। तो वही कह रहा है कि रक्त से हानिकारक पदार्थों जैसे अल्कोहल, दवाओं, अन्य रसायनों को छानता है। शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। यानी कि जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक पदार्थ होते हैं, उसे हम विषाक्त पदार्थ कहते हैं, वो हमारे शरीर से निकालने में मदद करता है। यह हार्मोन के स्तर को नियंत्रित करता है। यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि इसी क्लास 10th में एक चैप्टर आ गया, उसमें एंडोक्राइन एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं वो हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। तो हार्मोन्स क्या होता है, कैसे वो कार्य करते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यह हार्मोन के स्तर को नियंत्रित करता है। हार्मोन के स्तर यानी कि उसका जो लेवल होता है, कम ज्यादा होता है तो उसको एक बैलेंस बना के जो रखता है वो कौन है, वो है यकृत। यकृत पित्तरस का उत्पादन करता है जो वसा को पचाने में मदद करता है। यकृत जो है वो पित्तरस का निर्माण करता है और वो जो पित्तरस होता है वो पित्त में आकर के इकट्ठा होता है। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका सिक्रीशन होता है। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जा करके जो ये पाइप है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, ग्रहणी में खुलता है। और ये इसका काम क्या है, हमने कहा था कि जो इमल्सिफिकेशन होता है, वसा फैट का जो इमल्सिफिकेशन होता है वो ये करता है। इमल्सिफिकेशन हमने बता दिया था कि दो ऐसे लिक्विड, दो ऐसे तरल पदार्थ जिनको हम मिलाएं और वो मिले ना। नॉर्मली अगर जो हम तेल और पानी को डाल दें तो वो आपस में मिलते नहीं है। तो तेल और पानी को जबरदस्ती मिला देना ही क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन, इमल्सीकरण। और इन सब का जो प्रयोग होता है वो जैसे सौंदर्य पदार्थ यानी कि जो क्रीम वगैरह बनाने में इनका यूज होता है। जो फेस पे लगाए जाते हैं क्रीम, देखा होगा कि वो कैसे होते हैं, कुछ तेलीय टाइप होते हैं, ज्यादा दिन के हो जाते हैं तो उससे पानी निकलने लगता है। ठीक है, तो उसको जबरदस्ती मिला करके जो है वो बनाया जाता है। यह यकृत पित्तरस का उत्पादन करता है जो वसा को पचाने में मदद करता है। यकृत कोशिका हिपैरिन नामक पदार्थ का स्राव करती है। अब ये हिपैरिन नामक पदार्थ या हिपैरिन एक हार्मोन होता है जो हमारे ब्लड में बहता रहता है, ब्लड के साथ साथ ही बहता रहता है। बहने का कारण क्या है, अगर हिपैरिन का सिक्रीशन ना हो, हिपैरिन का श्रावण यकृत ना करे तो हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाएगा। यानी कि जो नर्व है, जो नसों में जो ब्लड बहती है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें जो ब्लड बहती है वो ब्लड क्या हो जाएगी, क्लॉट हो जाएगी, अगर हिपैरिन नामक हार्मोन्स का सिक्रीशन वो ना करे, जो रुधिर वाहिनियों में जो रुधिर को जमने से रोकता है। तो हिपैरिन नामक हार्मोन्स का काम क्या होता है, ये हमारे ब्लड में बहती है, ब्लड को थक्का जमने से ये रोकती है।
पचे हुए अवशोषित प्रोटीन को पेप्टोन तथा अमीनो एसिड के रूप में संचित रखता है, यानी कि जो पच गया है, अवशोषित हो गया है जो प्रोटीन, उसको अमीनो एसिड के रूप में क्या करती है, ये संचित रखती है। यह रुधिर के निर्माण में भी सहायता करता है, क्योंकि यकृत के अंदर लाल रुधिर कणों का संचय, निर्माण व टूट-फूट आदि होता है। तो यह रुधिर के निर्माण में भी सहायता करता है, यानी कि ब्लड को बनाने में भी सहायता करता है। और क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो लाल रुधिर कणों का संचय, निर्माण व टूट-फूट आदि होता है, यानी कि लाल जो रुधिर होता है, जो रेड ब्लड होता है, उनका जो स्टोर, संचय भी होता है, यहाँ निर्माण भी होता है, यहाँ पर इसके टूट-फूट भी होता है। यकृत शरीर का भंडार गृह है, यानी यकृत जो है वो शरीर का भंडार गृह है। जैसे तुम्हारे घर में एक स्टोर रूम होता है, जो अभी आवश्यकता नहीं है जिस चीज की, हम वो क्या करते हैं, उसको स्टोर रूम में रख देते हैं। जब आवश्यकता पड़ती है, जिस टाइम पे हमें जरूरत होती है, फिर उस सामान को हम निकाल करके ला करके उसका यूज करते हैं। तो इसी तरीके का एक स्टोर रूम का कार्य जो करता है हमारे शरीर में, वो करता है लीवर। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं और उससे जो ग्लूकोज हमको मिलता है, अब ग्लूकोज जितनी मात्रा में हमें चाहिए, आवश्यकता जितनी ग्लूकोज की है, शरीर ने उतना यूज कर लिया। अब जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है या जो अधिक रहता है, उसको क्या करता है लीवर, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रख लेता है। स्टोर करके क्यों रखता है? क्योंकि जैसे हमने बताया कि स्टोर रूम में क्या करते हैं, सामान, जिस सामान की हमें अभी आवश्यकता नहीं है उसको हमने कहाँ, स्टोर रूम में रख दिया। लेकिन इन फ्यूचर अगर हमें जब कभी आवश्यकता पड़ेगी उस चीज की, तो हम उसे उसका निकाल करके वहां से उसका यूज करेंगे। तो ऐसे ही मान लो किसी दिन आपने खाना वगैरह टाइम से नहीं खाया, और ऐसा तो नहीं है कि आपने खाना नहीं खाया तो बॉडी के जो भी पार्ट हैं वो काम करना अपना बंद कर देंगे, वो तो काम करते ही रहेंगे। अब काम कर रहे हैं तो उनको एनर्जी भी चाहिए। और 5 चैप्टर का नाम भी यही है कि जयोपरक्रम, यानी कि जीवन की जो प्रक्रियाएं, जीवन जिससे चलती है वो किन किन प्रक्रियाओं से चलती है। तो जैसे हार्ट का जो हार्ट बीट होता है, दिल का धड़कना, सांसों का चलना, डाइजेशन होना, तो बहुत सारे जो सांस ले रहे हैं, ये सब इसमें अगर जो ये प्रक्रियाएं होती हैं तो इसमें हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। अब एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, आपने खाना नहीं खाया तो आपको एनर्जी की आवश्यकता होगी। उस समय क्या करेगा, जो लीवर है वो लीवर जो ग्लूकोज को इकट्ठा करके रखा था, उसको जो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा करके रखा था, अब फिर से उसको किसमें, ग्लूकोज के रूप में उसको बदल देगा। अब ग्लूकोज में वो कन्वर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो सीधा ग्लाइकोजन के रूप में उसका यूज नहीं कर सकती है, इसलिए लीवर जो है उसको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में चेंज कर देगा, और हमारी जो शरीर है उसका यूज जो है वो एनर्जी के रूप में करेगी। तो वही कह रहा है, यकृत शरीर का भंडार गृह है। जब पाचन के बाद रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचता है तो वह यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है। छोटी आंत ग्रहणी तथा आमाशय में प्रोटीन के पाचन से बने अमीनो अम्लों को रुधिर यकृत में ले आता है। यहाँ इन्हें यूरिया में बदलकर मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि जो पच गया है प्रोटीन्स, वो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, उनको ब्लड क्या करता है, अब ले जा करके पहुंचाएगा यहाँ लीवर में, यकृत में क्यों पहुंचाएगा, और वो लीवर क्या करेगा, उसको अब यूरिया में कन्वर्ट कर देगा, और जो यूरिया है वो यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। तो मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यदि शरीर में से यूरिया ना निकले तो शरीर में गठिया आदि रोग हो जाते हैं। अगर यूरिया स्टोर करके रखा है, संचित करके रखा है लीवर ने, वो अगर जो बाहर ना निकले तो क्या हो जाएगा, गठिया रोग हो जाएगा। गठिया रोग का मतलब जो जोड़ वगैरह होते हैं शरीर के, उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। ओके, तो ये रहा लीवर। लीवर जो है एक इम्पोर्टेंट आर्गन है बॉडी का, सबसे इम्पोर्टेंट, यूं कह लीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट आर्गन है बॉडी का, और इसको हमें बचा के रखना चाहिए। बचा के कैसे रख सकते हैं, अल्कोहल वगैरह उसका हम सेवन ना करें, नियमित रूप से व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज वगैरह करें, अधिक मात्रा में पानी का सेवन करें, जो भोजन है फूड वगैरह वो
हेल्दी भोजन हमें करना चाहिए, जितनी हमें आवश्यकता है उतनी ही करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो हानिकारक जो भी चीज़ें हैं उनसे हमें बचना चाहिए। ओके, तो ये यकृत के बारे में है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, आप अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।